हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी के दूसरे मुअज्जिन थे। आपके वालिद का नाम कैस बिन जायदा और वालिदा का नाम आतिका बिनते अब्दुल्ला था, जिन्हें उम्मी मखतूम कहा जाता था। इसी नाम के तरफ मंसूब होकर वह मशहूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था और नाबीना होने का बावजूद दीन सीखने में दूसरों से आगे रहते थे। कुरान पाक में तकरीबन 16 आयत हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में नाजिल हुई, जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बड़ा इकराम फरमाते थे। जब मदीना मुनव्वरा में तालीम के लिए मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते वक्त उन्हें मदीना में अपना नैब मुकर्रर करते थे। फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु ही को अपना नैब बनाया था। वह नबीना होने के बावजूद हर वक्त अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार रहते थे। 15 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जंग कुदसिया में शहीद हुए। कादसिया में अल्लाह की कुदरत। आँख की बनावट। अल्लाह ताला ने इंसान की आंखें बनाई, जिनकी पुतलियां में लाखों बल्ब रोशनी के लिए लगा दिए। उनमें कुछ बल्ब ऐसे हैं जिनसे रंग का पता चलता है, कुछ ऐसे हैं जिनसे दूरी का पता चलता है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे साइज का पता चलता है। अगर उनमें से एक भी बल्ब बुझ जाए तो काले गोरे, दूरी नजदीक और मोटे पतले होने का इल्म खत्म हो जाए और तमाम चीजें एक जैसी नजर आने लगे। आँख के अंदर इतने सारे बल्ब का रोशन करना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। बेशक एक फर्ज के बारे में, जुमे की नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर 4 लोगों पर लाजिम नहीं है। एक वह गुलाम जो किसी की मिल्कियत में हो, नबतु औरत, नाबालिग बच्चे और बीमार। अबू दाऊद में है। फायदा, जहाँ जुमे की शरायत पाए जाते हों वहाँ जुमे की नमाज अदा करना हर सही व तंदुरुस्त और बालिग मुसलमान मर्द पर फर्ज है, औरत पर नहीं है। एक सुन्नत के बारे में मशवरा करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सहाबे करीम के साथ मशवरा करते हुए किसी को नहीं देखा। आपस में किसी भी काम में मशवरा जरूरी है, उसमें बरकत है। एक अहम अमल की फजीलत, जुमा का खुतबा सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वजू किया फिर जुमे की नमाज के लिए आया और खामोशी से खूब गौर से खुतबा सुना तो दोनों जुमे के दरमियान और मजीद 3 दिन यानी कुल 10 दिन उसकी मगफिरत कर दी जाती है। और जिसने खुतबे के दौरान कनकारी को भी छुआ तो उसने लगाव बेकार काम किया। मुस्लिम शरीफ में। एक गुनाह के बारे में, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी जमीन मस्जिद है, यानी रोए जमीन के किसी भी पाक व साफ जगह पर नमाज बिला कराहत दुरुस्त है, सिवाय कब्रिस्तान और गुस्ल खाने के। अबू दाऊद में है। फायदा, कब्रिस्तान में इस तरह नमाज पढ़ने के कब्रीन सामने होना गुनाह की बात है। दुनिया के बारे में, दुनिया के माल व मता का ठिकाना। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मौत की दुआ करने से मना फरमाते तो मैं जरूर अपने लिए मौत की दुआ करता। माना ना फरमाते तो मैं जरूर अपने लिए मौत की दुआ करता। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गुजर गए और दुनिया ने उन्हें उनके अमाले आखिर में से कुछ नहीं घटाया, और हमने दुनिया से इतना कुछ हासिल किया कि मिट्टी के सिवा उसकी कोई जगह नहीं। बेशक बुखारी शरीफ में।
आखिरत के बारे में, अच्छे और बुरे कामों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तौक और दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और नेक लोग प्यालों में ऐसी शराब पिएंगे जिनमें कफूर कफूर की मिलावट होगी। वह एक चश्मा है अल्लाह जिसने जिससे अल्लाह के खास बंदे पिएंगे, और वह उस चश्मे को जहां चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। सूरह दहर में तुबे नबी से इलाज, पेशाब के कतरे टपकने की वहम का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लम जब पेशाब करते तो वजू फरमाते और अपनी मियानी की जगह पर छींटे देते। नसाई में फायदा, यह वसवसे के खत्म करने के लिए था, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक शख्स जहां वजू के लिए बैठा है वहां पानी का कतरा गिरा हुआ होता है, या वजू करते वक्त कपड़े पर कतरा गिर जाता है। फिर नमाज शुरू करने के बाद शैतान को ये वसवसा डालने का मौका मिल जाता है कि शायद पेशाब का कतरा निकल गया, और छींटे देने की सूरत में उस वसवसे का कोई एहतमाल बाकी नहीं रहता। कुरान की नसीहत, ईमान पर कायम रहें और बुलंदी मिलती है। ईमान पर कायम रहने से बुलंदी मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमानों तुम ना तो कमजोर पड़ो और ना गमगीन रहो। अगर तुम वाकई मोमिन रहो तो तुम ही सर बुलंद रहोगे। सूरह अल इमरान में। तवक्कल अल्लाह पे रखिए।